Good morning everyone. In the previous lecture we have studied about chapter number 14. उसमें हमने कुछ रूल्स का यूज़ करके सम सॉल्व किए थे फर्स्ट एंड सेकेंड, वो सब सम हमने सॉल्व कर लिए थे। अब उसके बाद थर्ड वाला है फैक्टराइज द एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर कुछ सम हमें गिवन है, अब उसमें हमें फैक्टर निकालने हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट जितने भी सम हैं वो सभी अलग अलग टाइप के होंगे, तो हमें देख के लगाना है कि कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ करना है। तो फर्स्ट यहाँ पर जो भी गिवन है उसमें से कॉमन क्या निकल रहा है, तो कि x कॉमन निकल रहा है। ओके, तो यहाँ पर x स्क्वायर है एंड यहाँ पर x है। अगर प्रॉपर इसको लिखने जाओगे तो वो थोड़ा लंबा होगा, पर अब आप सभी को आई थिंक डायरेक्टली समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से कॉमन निकलता है। अगर फैक्टर निकालने जाओगे तो इस तरह से होगा a इंटू एक्स प्लस b इंटू एक्स। अब दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है, तो कि x, तो x को बाहर ले लो, ब्रैकेट में क्या बचेगा ax प्लस b। एंड डायरेक्ट समझ में आ रहा है तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप। ओके, फिर सेकेंड सेकेंड पार्ट है इसी का। वहाँ पर आपको गिवन है 7p स्क्वेयर प्लस 21q स्क्वेयर। अब यहाँ पर वेरिएबल में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। फैक्टर अगर निकालने जाओगे तो इसका 7 होगा, 7 इंटू पी प्लस 7 इंटू 3 इंटू क्यू। ओके, कॉमन क्या निकल रहा है 7 को बाहर ले लो, यहाँ पर आएगा p स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर। ओके, ये हो जाएगा आपका आंसर। थर्ड है एंड डायरेक्ट समझ में आ रहा है कि दोनों में से 7 निकल रहा है, तो ओनली 7 को बाहर ले लो, एक ही स्टेप में आंसर लिख सकते हो आप सीधा यहाँ पे। फिर थर्ड पार्ट है 2x क्यूब प्लस 2xy स्क्वायर प्लस 2xz स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा कि 2 इंटू एक्स आएगा 3 बार, फिर y होगा 2 टाइम्स, y स्क्वायर है इसलिए, फिर वैसे ही z आएगा 2 टाइम्स, z इंटू जेड। ओके, अब जो भी कॉमन दिख रहा है वो ले लो बाहर। तो सभी में 2 हमें कॉमन दिख रहा है तो 2 को बाहर ले लो, फिर x भी सभी में कॉमन आ रहा है तो x को भी हम बाहर ले लेते हैं, और कुछ कॉमन नहीं है। ओके, तो यहाँ पर अब फर्स्ट ब्रैकेट में क्या बच रहा है x इंटू एक्स, यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ओके, ये हो जाएगा आपका आंसर। एंड जिसको भी डायरेक्ट यहाँ पर समझ में आ रहा है कि सभी में से 2x कॉमन निकल रहा है तो एक ही स्टेप में आंसर लिख दो। फोर्थ पार्ट है इसी का am स्क्वायर प्लस bm स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर प्लस an स्क्वायर। तो ये वाला सम है। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि सभी में से कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा। अगर सभी टर्म में से कॉमन निकालने जाओगे तो ऐसा कोई भी हमें नहीं दिख रहा है, तो 2 की पेयर बनाएंगे। ओके, इन दोनों की एक पेयर होगी एंड इन दोनों की, उन दोनों में से जो भी कॉमन निकलता है उसको बाहर ले लेंगे। तो यहाँ पर दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है m, तो m स्क्वायर को निकाल लो बाहर, दोनों जगह पर कॉमन है उसको बाहर ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचा a प्लस b। एंड वैसे ही यहाँ पर क्या कॉमन निकल रहा है n स्क्वायर। ओके, प्लस n स्क्वायर हमने बाहर लिया तो प्लस साइन लिखनी है यहाँ पर, वहाँ पर गलती नहीं करनी कि साइन नहीं लिखी। अगर साइन नहीं लिखोगे तो वहाँ पर मार्क्स कट हो सकते हैं। n स्क्वायर प्लस बी ए या ए बी। ओके, कोई भी लिख सकते हो क्योंकि यहाँ पर प्लस की साइन है इसीलिए। एंड आपको पता है कि कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टीज़ है, वहाँ पर यह वर्क होता है।
कि ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है। कौन सी प्रॉपर्टी है? कम्यूटेटिविटी, जो हमने पढ़ी थी चैप्टर नंबर 1 में। ओके, तो हम इसको क्या लिखेंगे? ए प्लस बी। एंड ये अब यहाँ पर क्या हो रहा है? ब्रैकेट सेम बन रहा है, तो रीग्रुपिंग करेंगे ए प्लस बी एंड इन दोनों का एक ग्रुप होगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ओके, ये हो जाएगा आपका आंसर। 5th पार्ट है एल एम प्लस एल प्लस एम प्लस एल। ओके, सभी प्लस में, तो यहाँ पर भी 2 2 की पेयर बना दो, इन दोनों की एक पेयर एंड इन दोनों की। इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है? एल को ले लिया बाहर, तो यहाँ पर बचेगा एम। अब एल था, एल बाहर निकल गया तो आएगा क्या? 1। अगर सभी कॉमन आ रहा है, जितना भी है वो बाहर निकल रहा है, तो फिर आंसर आएगा 1 यहाँ पे। ओके, अब मैंने ऐसा भी बताया था कि अगर कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है, यहाँ पर एम है, यहाँ पर एल है, दोनों में से कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो 1 को हम बाहर लेंगे। ओके, यहाँ पर क्या बचेगा? एम प्लस एल, सॉरी यहाँ पर 1 है। ओके, एल नहीं है, पर यहाँ पर क्या है? 1 है, तो यहाँ पर 1। ओके, 1 1 जा 1 होता है, तो 1 बाहर निकल गया, फिर भी क्या बचेगा वहाँ पर? 1। तो अब दोनों ब्रैकेट हो रहे हैं सेम, तो m प्लस 1 एंड इन दोनों का एक रीग्रुप होगा, यानी कि दूसरा ग्रुप बनेगा l प्लस 1। ओके, ये हो जाएगा आपका आंसर। फिर 6 1 है, वहाँ पर आपको हाफ डन करके गिवन है। ओके, रीग्रुपिंग, जो रीग्रुपिंग करते हैं, यानी कि यहाँ तक का स्टेप आपको कंप्लीट कर दिया है, आपको सिर्फ उसका आंसर ही लिखना है। प्लस 9 y प्लस z। ओके, तो यहाँ पर कॉमन निकालने वाला जो स्टेप है वो कंप्लीट कर दिया आपको। अब डायरेक्ट क्या होगा आंसर? ये दोनों ब्रैकेट सेम है, तो लिख दो y प्लस z। सेकेंड ब्रैकेट किसका बनेगा? y प्लस 9। ओके, रीग्रुप होता है उस तरह से, तो यही हो जाएगा आपका आंसर। 7th पार्ट y स्क्वायर माइनस 20y माइनस 8z प्लस 2yz। ओके, ये वाला है। तो यहाँ पे फर्स्ट 2 2 के पेयर बनाएंगे। ओके, इन दोनों की एक पेयर एंड इन दोनों की कॉमन क्या निकल रहा है? तो 5y कॉमन निकल रहा है। ओके, y स्क्वायर है, तो एक y कॉमन निकल लिया, तो अभी भी यहाँ पर क्या बचेगा? एक y बचेगा एंड 5 4 जा होता है 20, तो 5 बाहर निकल गया, बचेगा क्या? 4। अब वैसे यहाँ पर क्या कॉमन निकल रहा है? तो कि 2 कॉमन निकल रहा है। ओके, प्लस 2 ही हम कॉमन निकालेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर बचेगा एंड z भी कॉमन निकल रहा है, 2 एंड z दोनों कॉमन निकल रहे हैं, तो यहाँ पर बचेगा -4 प्लस y। ओके, यहाँ पर जो हमें टर्म्स में जो भी एक्सप्रेशन मिला है वो इस ऑर्डर में है, तो उसको प्रॉपर लिख दो। 5y y माइनस 4 प्लस 2z y माइनस 4। ओके, अब ये दोनों ब्रैकेट सेम बन गए। अब y माइनस 4 एंड सेकेंड ब्रैकेट में आएगा 5y प्लस 2z। ओके, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। थर्ड वन, (10ab प्लस 4a प्लस 5b प्लस 2। ओके, यहाँ पर भी क्या करेंगे? 2 2 का ग्रुप
इन दोनों की पेयर एंड इन दोनों की पेयर बनाएंगे। इन दोनों में से जो कॉमन निकल रहा है उसको बाहर ले लो। 5 2 10 होता है। ओके, डायरेक्ट अब करना है। अब हर बार इसके फैक्टर निकालो, फिर उसमें से जो कॉमन निकल रहे हो उसको बाहर ले लो। ऐसा करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा वो। ओके, तो 2 कॉमन निकल रहे हैं एंड ए भी कॉमन निकल रहा है, तो 2 ये हमने बाहर ले लिया। अंदर बचेगा क्या 5b प्लस यहाँ पर क्या बचेगा 2। ओके, 5b + 2। अब यहाँ पर है तो इन दोनों टर्म्स में से कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है, तो क्या निकलेगा 1 5b + 2 एज इट इज़। ओके, अगर कुछ भी कॉमन ना निकले तो 1 को बाहर ले लेना है। ओके, वो मैंने आपको बताया किस तरह से होगा वो। 5b + 2 एंड दूसरा रीग्रुपिंग होगा 2a + 1। ओके, ये हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ पर जो मैंने लिखे वो सभी फॉर्मूलाज है, अभी इसका यूज़ नहीं हुआ है, पर आगे जो भी हम सॉल्व करेंगे उसमें उसका यूज़ होगा। ओके, सभी क्या है आइडेंटिटीज हमने लिखी है। नाइन्थ पार्ट है 6x y - 4y + 6 - 9x। ओके, इस तरह से हमें ये गिवन है। तो फर्स्ट अगर डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट भी कर सकते हो यहाँ पर, एंड अगर डायरेक्ट अभी रीअरेंज करना है तो अभी कर दो, अदरवाइज फिर लास्ट में भी करना पड़ेगा जैसे हमने यहाँ पे किया था। ओके, यहाँ पर हमने फर्स्ट स्टेप में रीअरेंज नहीं किया था, वैसे ही रखा था, फिर कॉमन निकाला, फिर जो ग्रुप बन रहा था उसको प्रॉपर सेट कर दिया था। पर यहाँ पर कर देते हैं वो ओके ग्रुप में कि अब 9x है उसको आगे ले लो -4y + 6, इन दोनों की पेयर एंड इन दोनों की पेयर होगी। कॉमन क्या निकलेगा 3 2 6 एंड 3 3 9, तो दोनों में से 3 कॉमन निकल रहा है एंड x भी कॉमन निकल रहा है। ओके, यहाँ पर क्या बचेगा y - 2y बचेगा। ओके, 3 2 6 होता है, तो 6 में से 3 को बाहर ले लिया एंड 2 अंदर, x भी बाहर निकल जाएगा, बचेगा क्या y। यहाँ पर 3 3 9, तो ओनली 3 बचेगा। ओके, 3x बाहर निकल गए। एंड जिसको भी इसमें दिक्कत आ रही है कि किस तरह से हो रहा है, तो प्रॉपर इसके फैक्टर लिख देने हैं कि 3 2 6 xy - 3 3 9x, फिर कॉमन निकलना है, 3 3 बाहर आ रहा है, 3 ले लो, फिर x है तो 3x बाहर निकलेगा। अब जो भी है वो लिख दो 2y - 3। ओके, इस तरह से वो बनेगा। पर अब डायरेक्ट ये स्टेप आपको प्रैक्टिस करनी है कि डायरेक्ट ये वाला स्टेप आप सोल्व कर पाओ। अब इन दोनों की पेयर है, उसमें से हम कॉमन निकालेंगे, 2 निकल रहा है, -2 हमने बाहर लिया तो सभी की साइन होगी चेंज, ये माइनस है वो होगा प्लस, एंड प्लस है वो माइनस, 2y - 3। ओके, अब ये दोनों सेम ब्रैकेट हो रहे हैं तो कि यस 2y - 3 एंड इन दोनों का एक ग्रुप बनेगा 3x - 2। ओके, तो यहाँ पर थर्ड सम है वो हमारा हो रहा है कंप्लीट। ओके, अब फोर्थ वाला सम है, उसमें कहा है फैक्टराइज, जो भी हमें गिवन है उसके फैक्टराइज करना है, a⁴ - b⁴। ओके, ये वाला है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो रूल्स नंबर 3 है यहाँ पे उसी का हम करेंगे यूज़। ओके, तो a²
रेस टू स्क्वायर। ओके, पावर की भी पावर ऑफ पावर है, उस तरह से करेंगे कि ए स्क्वायर रेस टू स्क्वायर, वैसे बी स्क्वायर रेस टू स्क्वायर, पावर ऑफ पावर हो रहा है। अब रूल्स नंबर 3 आ रहा है यहाँ पर, फॉर्मूला नंबर 3, एक बार होगा ब्रैकेट में माइनस, दूसरी बार होगा प्लस, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेकेंड ब्रैकेट में आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर ये ऑलरेडी थर्ड वाला फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला के हिसाब से ये होगा ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। सेकेंड यहाँ पर इसका कुछ नहीं होगा, उसको एज इट इज़ रख देंगे। ओके, डायरेक्ट मैंने कर दिया है, अदरवाइज़ फिर ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर उस तरह से कर सकते हो आप, अगर एक स्टेप बढ़ाना है। अब सेकेंड पार्ट, p रेस टू 4 माइनस 81। अब ये वाला सम है, तो यहाँ पर भी सेम जैसा यहाँ पर किया वैसे यहाँ पर करेंगे, वही रूल्स अप्लाई होगा। p स्क्वायर रेस टू स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर। ओके, 81 है, किसका स्क्वायर है? 9 का स्क्वायर है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि एक बार माइनस, दूसरी बार प्लस, तो p स्क्वायर माइनस 9, सेकेंड ब्रैकेट में आएगा p स्क्वायर प्लस 9। ओके, जो प्लस वाला एक्सप्रेशन है उसका कुछ नहीं होगा, माइनस है उसका यहाँ पर अभी भी हो रहा है कि p है तो p स्क्वायर है तो उसका भी स्क्वायर रूट निकल रहा है p, एंड 9 है तो 9 का भी स्क्वायर रूट हो रहा है 3। तो यहाँ पर p स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, सेकेंड ब्रैकेट एज इट इज़ p स्क्वायर माइनस 9। यहाँ पर ये होगा एक बार माइनस, दूसरी बार प्लस, तो p माइनस 3 p प्लस 3 एंड p स्क्वायर माइनस 9, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके, अब आगे कुछ नहीं होगा यहाँ पर। थर्ड पार्ट है। अब यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, ओके, क्योंकि यहाँ पर रूल्स तो वही है, पर जो b है, b की जगह पर क्या है? y माइनस जेड रेस टू 4। ओके, ऐसा हमें गिवन है। तो यहाँ पर तो एज इट इज़ जैसा हमने स्टार्टिंग में किया था वैसे ही यहाँ पर होगा। ओके, एक्स स्क्वायर ऑफ स्क्वायर, ओके, पावर ऑफ पावर है तो 4 है, तो स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स रेस टू 4। वैसे ही यहाँ पर होगा y प्लस जेड स्क्वायर एंड उसका भी क्या होगा? स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ स्क्वायर। अब रूल्स के हिसाब से क्या होगा? रूल्स नंबर 3, एक बार होगा ब्रैकेट में माइनस, दूसरी बार होगा प्लस, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में y प्लस जेड स्क्वायर एंड सेकेंड ब्रैकेट में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस y प्लस जेड होल स्क्वायर। ओके, पर अभी भी यहाँ पर जैसा यहाँ पर हुआ था वैसे ही सेम वहाँ पर भी हो रहा है कि इसका भी अभी रूल्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं हम कि x का स्क्वायर है एंड y प्लस जेड उसका स्क्वायर है, तो यहाँ पर माइनस है तो एक बार माइनस, दूसरी बार प्लस, वो वाला रूल्स अप्लाई करेंगे। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर उसका कुछ नहीं होगा, एज इट इज़ लिख दो, जैसा है वैसा ही। अब थर्ड वाला रूल्स अप्लाई करेंगे, एक बार माइनस, दूसरी बार प्लस, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। प्लस साइन है तो उसको ब्रैकेट में लिखना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी साइन चेंज नहीं होगी। पर अगर माइनस आ रहा है तो ये जो है उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। ओके, जो भी है उसको ब्रैकेट में लिखना है, क्योंकि माइनस साइन है वो सभी साइन चेंज करता है। y प्लस जेड होल स्क्वायर। एंड यहाँ पर जिसको भी डायरेक्ट समझ में आ रहा है कि माइनस साइन अंदर जाएगी तो सब माइनस होने वाला है, तो डायरेक्ट वो वाला स्टेप भी लिख सकते हो, ये लिखना कंपलसरी नहीं है।
ओके, तो अब माइनस साइन अंदर जाएगी, दोनों प्लस थे तो दोनं हो जाएंगे माइनस, एक्स माइनस वाई माइनस जेड, एंड यहाँ पर आएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एंड सेकेंड जो लास्ट ब्रैकेट है वो एज इट इज रहेगा। ओके, तो यही हो जाएगा आपका आंसर। फिर फोर्थ वन है, ये भी उसके जैसा ही है पर यहाँ पर थोड़ा अलग है। ओके, यहाँ पर प्लस गिवन था पर यहाँ पर माइनस है, एंड एक्स रेस टू 4 उस तरह से। एक्स रेस टू 4 माइनस एक्स माइनस वाई एक्स माइनस जेड रेस टू 4। ओके, तो यहाँ पर भी यही वाला हम करेंगे फर्स्ट, एक्स स्क्वेयर ऑफ स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस जेड होल स्क्वेयर ऑफ होल स्क्वेयर। ओके, उसका स्क्वायर का भी स्क्वायर वहाँ पे होगा। तो अब रूल्स के हिसाब से होगा, एक बार माइनस दूसरी बार प्लस, जेड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज एक्स स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट एक्स माइनस जेड होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर भी अभी भी क्या हो रहा है कि रूल्स वो अप्लाई होगा, थर्ड वाला, एक बार माइनस दूसरी बार प्लस। तो यहाँ पर कर दो, अब डायरेक्ट कर सकते हो। ओके, यहाँ पर मैंने एक स्टेप बढ़ाया था कि उसको ब्रैकेट में लिखा, सेम इसके जैसे ब्रैकेट सेम स्टेप हमने नीचे लिखा था। तो एक्स स्क्वेयर एक बार माइनस होगा एंड दूसरी बार प्लस होगा, एक्स प्लस एक्स माइनस जेड। ओके, ये वाला स्टेप किस तरह से आ रहा है कि यहाँ पर जो भी जितना भी टर्म्स है, ये एक्सप्रेशन है, उसका हमने अप्लाई किया रूल्स नंबर ये यहाँ पर जो है थर्ड वन। ओके, ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, इसके इक्वल टू हमें क्या एज्यूम करना है कि ये एक बी है, बी के इक्वल टू ये है। तो जहाँ पर भी बी है वहाँ पर हमें क्या करना है, एक्स माइनस जेड लिख देना है। तो एक बार प्लस हो, एक बार माइनस है, एक बार प्लस। ओके, तो पूरा इतना जो है उसके इक्वल टू ये हो रहा। अब लास्ट वाला है उसको एज इट इज़ रख दो। अब यहाँ पर क्या हो सकता है कि यहाँ पर जो रूल्स नंबर 2 हम अप्लाई कर सकते हैं कि एक्स माइनस जेड होल स्क्वायर है, तो वो किसके इक्वल टू हो रहा है, ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस, अब वहाँ पर यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x जेड प्लस जेड स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर हमने ऐसा किया पर यहाँ पर ऐसा नहीं किया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आपने देखा होगा तो ये दोनों वेरिएबल सेम आ रहे हैं, तो यहाँ पर उसका सिंप्लीफिकेशन होगा। ओके, कि एक्स स्क्वायर आ रहा है तो 2x स्क्वायर बन जाएगा। पर अगर यहाँ पर ऐसा किया होता कि वाई स्क्वायर प्लस 2yz प्लस जेड स्क्वायर, तो वो सिर्फ लंबा होता उस तरह से, पर वापस वही फॉर्म आपको मिल जाता। ओके, तो यहाँ तक ही करना है उसमें। वहाँ पर जो लास्ट था उसका हमें फैक्टराइजेशन नहीं करना है, एक्सपांड फॉर्म नहीं लिखोगे तो चलेगा, पर यहाँ पर हम करेंगे वैसा, क्योंकि यहाँ पर कट भी हो सकता है एंड ऐड भी हो सकता है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ब्रैकेट अनक्लोज करेंगे तो प्लस होगा वो माइनस, तो अब प्लस एक्स था तो वो हो जाएगा माइनस एक्स, एंड माइनस माइनस विल बी प्लस, तो जेड हो गया प्लस। अब वैसे यहाँ पर x प्लस एक्स माइनस जेड, एंड लास्ट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, एंड लास्ट वाला इज इट इज 2x जेड प्लस जेड स्क्वायर। अब यहाँ पर ये कट हो रहा है, ये माइनस प्लस एक्स है माइनस एक्स है तो ये कट हो गया, क्या बचा ओनली जेड, तो जेड को लिख दो। अब यहाँ पर x प्लस एक्स है तो ये हो गया 2x माइनस जेड,
एंड लास्ट में कुछ नहीं होगा तो उसको एज इट इज़ लिख दो 2x² माइनस 2xz प्लस z²। ओके, ये हो जाएगा आपका आंसर। अब लास्ट पार्ट है इसी का, a⁴ माइनस 2a² b² प्लस b⁴ ये वाला है। तो यहाँ पर अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो रूल्स नंबर आ रहा है 2। ओके, तो हम उसको फर्स्ट इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे एंड उसमें से ये वाला फॉर्म में ले जाएंगे। तो इसका होगा a² माइनस 2 इन ब्रैकेट a² इन ब्रैकेट b² प्लस b²। ओके, अब ये वाला फॉर्म में आ गया है। जहाँ पर a है वहाँ पर क्या हुआ, a² हुआ, एंड जहाँ पर b है वहाँ पर हो रहा है b²। तो इसको अब हम ये से लिख सकते हैं a² माइनस b²। ओके, a माइनस b² था तो उसकी जगह पर क्या होगा a² माइनस b²। अब यहाँ पर अगर देखोगे तो रूल्स नंबर 3 भी अप्लाई हो सकता है कि a² माइनस b² है, तो वो वाला रूल्स हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो a माइनस b एंड a प्लस b²। ओके, ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, एक बार माइनस ब्रैकेट में आएगा, दूसरी बार प्लस आएगा। रूल्स नंबर 3 हमने अप्लाई किया है। अब यहाँ पर जो हमने एक्सपोनेंट वाला चैप्टर देखा था उसमें क्या था, ab² इस तरह से है, तो इसका ऐसा होगा a⁴ इंटू b⁴, यानी कि दोनों को अलग अलग पावर हम दे सकते हैं। ये वाला रूल्स हमने 13 वाले चैप्टर में देखा था। ओके, एक्सपोनेंट एंड पावर। तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे a माइनस b² एंड a प्लस b²। ओके, ये हो गया आपका आंसर। अब यहाँ पर आप उसका एक्सपांड कर सकते हो कि a² पर वो काफ़ी लंबा होगा, फिर यहाँ तक ही रखेंगे इसमें। ओके, यहाँ पर 4th वाला सम हमारा कंप्लीट। ओके, 5th वाला सम है, उसमें फर्स्ट है p² प्लस 6p प्लस 8। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है कि देखना है कि फर्स्ट जो है टर्म उसका स्क्वायर रूट निकल रहा है तो कि यस, पर लास्ट स्टेप का स्क्वायर रूट नहीं निकल रहा है, यानी कि रूल्स नंबर 1 हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो लास्ट वाला रूल्स आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे जो लास्ट वाले रूल्स है वहाँ पर क्या कहा है कि मिडल टर्म है वहाँ पर एडिशन आ रहा है दोनों नंबर का, एंड लास्ट में क्या आ रहा है मल्टीप्लिकेशन। तो 8 है तो 8 के हम फैक्टर लिखेंगे। ये सब आपको क्या करना है रफ में, जब सम करोगे वहाँ पर कुछ नहीं करना है, 8 के फैक्टर लिख दो 1 2 4 8। ओके, 8 1 जा 8, 4 2 जा 8। ओके, तो यहाँ पर 4 2 जा 8 हो रहा है, एंड ये आप लिख सकते हो, दोनों का एडिशन करेंगे तो वो हो जाएगा 6। 8 1 जा 8 हो रहा है, पर एडिशन करेंगे तो 9 आएगा, एंड सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 7। तो 2 and 4 तो वो आएगा यहाँ पे। ओके, तो p² प्लस यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो 4 + 2 जो फर्स्ट मेथड थी उसके हिसाब से, या फिर 2 + 4p प्लस 2 × 4। ओके, अब ये वाला है वो किसके फॉर्म में आ गया, ये वाले फॉर्म में आ गया है, तो उसके हिसाब से डायरेक्ट अब आप लिख सकते हो यहाँ पर p + 2 एंड p + 4। यहाँ पर सभी प्लस थे इसीलिए आपने इजीली सब लिख दिए, पर अगर इसकी जगह पर कहीं पर माइनस की साइन होती तो इसको इसमें कन्वर्ट करने में थोड़ी दिक्कत आती प्लस माइनस में। ओके,
तो उसके लिए मैंने सेकंड मेथड भी आपको बताई थी। जनरली मोस्ट ऑफली आप क्या करेंगे, वही यूज़ करेंगे। पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8 है, तो मिडल टर्म है उसके पार्ट कर दो, 4p प्लस 2p प्लस 8। ओके, अब 6p की जगह पर हमने क्या किया, 4p प्लस 2p, 4 टर्म्स हो गई, दोनों की पेयर बन रही है। फर्स्ट इन दोनों की पेयर है, उसमें से क्या कॉमन निकल रहा है, p, तो लिख दो ब्रैकेट में p प्लस 4 एंड सेकेंड ब्रैकेट में क्या आएगा 2 बाहर निकल जाएगा तो अंदर बचेगा p प्लस 4। ओके, 4 टू 8, उस तरह से दोनों ब्रैकेट सेम है तो p प्लस 4 एंड रीग्रुपिंग करेंगे तो उसमें आएगा p प्लस 2। ओके, इस तरह से भी आप कर सकते हो। फिर सेकेंड है क्यू स्क्वेयर माइनस 10q प्लस 21। ये वाला है तो 21 के हमें ऐसे फैक्टर लेने हैं कि अगर सम करो आप तो क्या होना चाहिए 10। 21 का फैक्टर लिख दो, 21 1 जा 21, 3 से अब होगा 3 से 1 जा 21 एंड बस इतने ही फैक्टर है। तो ये दोनों फैक्टर आप लेंगे, 3 से 1 जा 21 एंड 3 प्लस 7 क्या होगा 10, तो यस यही होगा। तो 3q माइनस 7q प्लस 21, माइनस माइनस विल बी प्लस, बोथ आर माइनस आएंगे। ओके, अब दो की पेयर हो रही है, फर्स्ट में से हम q को बाहर ले लेंगे, बचेगा क्या q माइनस 3, इसमें से माइनस 7 को बाहर लेंगे तो माइनस वाला टर्म है वो हो जाएगा प्लस एंड प्लस वाला है वो माइनस, q माइनस 3 दोनों सेम है। तो अब q माइनस जेड, q माइनस 7 उसका एक ब्रैकेट एंड ये वाला। अब यहाँ पर आप आगे पीछे लिख सकते हो, q माइनस 3 को आप फर्स्ट भी लिख सकते हो एंड इसको भी फर्स्ट लिख सकते हो। ओके, वहाँ पर ऐसा ज़रूरी नहीं कि इसको ही फर्स्ट लिखना है एंड इसको सेकेंड लिखना है, कोई भी आगे पीछे लिख सकते हो। एंड थर्ड वन पी स्क्वेयर माइनस प्लस 6p माइनस 16। अब यहाँ पर लास्ट टर्म है वो हमें माइनस गिवन है। ओके, तो यहाँ पर p स्क्वेयर 16 है तो 16 का फैक्टर लिख दो, 1 2 4 8 एंड 16। ओके, 16 1 जा 16, 8 2 जा 16 एंड 4 4 जा 16। ओके, यहाँ पर दोनों के स्क्वायर रूट निकल रहे हैं। ओके, पर मिडल टर्म प्रॉपर नहीं आएगा वहाँ पे। ओके, अगर आप ट्राई करोगे उसको सेट करने में तो यहाँ पर फॉर्मूला का आएगा 2, फिर इसका आएगा 4, तो 4 2 जा हो जाएगा 8, पर यहाँ पर 8 नहीं है, क्या है 6p है। तो आप जो फॉर्मूला सेकेंड है वो उसका यूज़ यहाँ पर नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, सेकेंड वाले फॉर्मूला का यूज़ यहाँ पर नहीं होगा। हम कौन सी मेथड से जाएंगे, लास्ट फॉर्मूला है वही। अब यहाँ पर 4 एंड 2 है, सॉरी 2 एंड 8, 2 एंड 8 इन दोनों का होगा, 8 2 जा क्या होगा 16 एंड 8 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो हमें क्या मिलेगा 6 माइनस 16। 6p की जगह पर हमने क्या लिखा 8p माइनस 2p एंड यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि माइनस 16 था तो माइनस में मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होता है, कोई भी 1 डिजिट है वो माइनस होता है, माइनस 16 तो 8 इंटू माइनस 2 इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, तो इस तरह से ये हो जाएगा। अब दोनों में से कॉमन निकाल लो, यहाँ पर होगा p प्लस 8, सेकेंड ब्रैकेट में माइनस 2 कॉमन निकलेगा तो p प्लस 8। अब p प्लस 8 रीग्रुपिंग करेंगे तो आएगा p माइनस 2। ओके, ये दोनों कॉमन था, उसका एक ब्रैकेट लिख दिया एंड
कॉमन निकला उसका एक ब्रैकेट आएगा p + 8 एंड p - 2। तो यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पर जो मैंने फैक्टर वाला लिखा था वो उसको सिर्फ रफ में करना है आपको, अगर डायरेक्ट पता ना चले तो, अदरवाइज़ डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो यहाँ तक रखते हैं।